नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का इतिहास बुक में चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न संख्या हम लोग लघु त्रि प्रश्न में चौथा क्वेश्चन का इसका उत्तर जानेंगे। 3 प्रश्नों का उत्तर कर लिए हैं और अति लघु का भी सारे कर लिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? आपको बताना है। आप पढ़े होंगे तो जान भी रहे होंगे इसका उत्तर किस तरह से लिखना। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा उत्तर है। आप इसको सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, और पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाए गए नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के तहत समझौता था। आपको इतना बताना है सबसे पहले। कब? सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। अब कैसे था वो लिखना है यहाँ पे। इस नीति के द्वारा लेनिन ने रूस में पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया था। समझ में आ रहा? इस नीति के द्वारा क्या किया था लेनिन ने? रूस में पूरे तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया था, बल्कि पूंजीवादी मूल्य को भी महत्व दिया गया। क्या किया गया था? बल्कि पूंजीवादी मूल्य को भी महत्व दिया गया था। इस नीति के द्वारा लेनिन ने व्यवहारिक रूप से किसानों को भी भूमि का मिलन बना दिया गया। ठीक है। और उसके बाद लिखना है, 20 से कम कर्मचारी वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने के लिए अधिकार दिया। ठीक है। उसके बाद लिखना है कि व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दी गई, जैसे में पूंजीवादी सिद्धांतों को लागू किया। और फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। क्या क्या किया था? और जब करेगा मतलब साथ में करेगा तब न समझौता होगा। तो क्या क्या हुआ था वो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। चलिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे था वो देखिए। इस नीति के द्वारा लेनिन ने रूस में पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया, बल्कि पूंजीवादी मूल्यों को भी महत्व दिया गया। इस नीति के द्वारा लेनिन ने व्यवहारिक रूप से किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। और क्या है, 20 से कम कर्मचारी वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दी गई, जैसे पूंजीवादी सिद्धांतों को लागू किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। अगर जो आपको ये उत्तर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लिख लीजिए वीडियो को रोककर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।